हेलो दोस्तों, तो ये है परीक्षावाणी की भारत का भूगोल न्यू एडिशन है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई न्यू एडिशन कब तक आएगा। तो न्यू एडिशन आ गया है मार्केट में। ऑनलाइन अभी नहीं है, ऑनलाइन जब आ जाएगा तो मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ही परचेज कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको अभी ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। ज़्यादातर जो इसमें चेंज किए गए हैं वो मेंस वालों के लिए किए गए हैं, जो कि पीसीएस का मेंस देने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इसके अंदर है क्या और क्या क्या चेंज किए गए हैं। मैं आपको पूरी चीज़ें सब डिटेल से बताऊँगा। पहला चेंज जो किया गया है वो इसके फ्रंट यानी फर्स्ट पेज में किया गया है। जो कि पुरानी वाली बुक है उसमें ये मैप ऐड नहीं किया गया था। बेसिक मैप है, सिर्फ इसमें स्टेट और कैपिटल को ही दर्शाया गया है। तो बेसिक मैप है, कलरफुल है, तो पता नहीं क्या सोच के इसको ऐड किया है, लेकिन ठीक ही है। क्योंकि बहुत डिटेल से तो नहीं है, लेकिन बेसिक मैप है, तो ये एक नई चीज़ है जो कि पुरानी वाली बुक में नहीं थी। अगला जो चेंज किया गया है वो इसके प्राइस को लेकर किया गया है। जो पुरानी वाली बुक थी उसका जो प्राइस था वो 240 रुपये था, लेकिन इसका प्राइस 275 रुपये है। अब सीधी सी बात है कि अब अगर इसमें कुछ नया कंटेंट ऐड किया गया है तो पेज भी बढ़ेंगे, तो उससे बुक मोटी होगी, तो थोड़ा जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा। तो जो पुरानी वाली बुक है तो उससे इसका प्राइस जो है वो 35 रुपये इंक्रीज़ किया गया है। उसका 240 था, इसका 275 था। पेज में भी आपको मैं चीज़ें दिखाऊंगा कि पेज में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, पेज में क्या चीज़ें चेंज की गई हैं, तो वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आप यहाँ से देख सकते हैं ये इसका जो प्रथम संस्करण था वो जनवरी 2007 में निकला था, और ये इसका 14वां संस्करण है 2020 और 21 का। तो ये लेटेस्ट न्यू एडिशन है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें डेटा भी लेटेस्ट है। अब बात करें इसके अंदर के कंटेंट की, क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें स्टार्टिंग में तो कोई चेंजेस नहीं किया गया। जो इसकी इंडेक्स है इसमें वही सेम चैप्टर रखे गए हैं। भारत का भौगोलिक परिचय है, भारत की भूगर्भिक संरचना है। वैसे मैं इसका पहले भी डिटेल वीडियो कर चुका हूँ, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और जो तीसरा चैप्टर है वो भारत के भौतिक प्रदेश हैं, अपवाह तंत्र है, भारत की जलवायु है, मृदा है, जल संसाधन है, और प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं हैं, खनिज संसाधन है, ऊर्जा परिदृश्य है, भारत में उद्योग विविध आयाम, परिवहन है, भारत की प्रजातियां एवं जनजातियां हैं। और जो चेंज किया गया है वो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। अब इंडेक्स में तो ये पुराना वाला ही दिया है, पता नहीं क्या सोच के कि इनको भूल गया है, लेकिन इंडेक्स में उन्होंने वही पुरानी वाली इंडेक्स चिपका दी है। इसमें चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें जो जम्मू कश्मीर को एज अ स्टेट दिखाया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर अभी यूटी बन चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया है। तो अब इस लिहाज से अब 9 यूटी होने चाहिए थे, क्योंकि पहले 7 थे। लेकिन क्योंकि दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, तो वो 1 यूटी हो गया है, इसलिए अब टोटल यूटी 8 बची हैं। और जो स्टेट पहले 29 यानी 29 थे, वो अब 28 हो गए हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो वो चीज़ें भी इसमें ऐड की गई हैं। हालांकि ये चीज़ आपको इंडेक्स में देखने को नहीं मिलेगी, पता नहीं भूल गई होगी शायद उनको, लेकिन अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। जो नया चेंज किया गया है वो इसके भाग 2 में किया गया है, जो कि मेंस है। सॉल्व एंड मॉडल प्रश्न पत्र है, जो मेंस पर्पज के लिए है, जो कि पीसीएस वगैरह का मेंस देने वाले हैं, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव उनमें क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं डिस्क्रिप्टिव वाले। तो वो चीज़ आपको इसमें नई देखने को मिलेगी, जो कि यूजफुल हो सकती है उन लोगों के लिए जो कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पीसीएस के लिए ही बुक ये डिज़ाइन की गई है, पीसीएस वाले भी इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ते ही हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। तो पीसीएस के लिए ये चीज़ें आपको यूजफुल रहेंगी, जो कि इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और आंसर हमें कैसे लिखना होता है। उसके बाद ये परसिस्ट वाला तो पुरानी वाली बुक में भी था, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ये सेम रखा गया है। अब बात करें इसके अंदर के कंटेंट की, तो इसका जो अंदर का कंटेंट है वो सेम ही है, पुरानी वाली बुक जैसा ही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज की गई हैं। अगर मैं बात करूं मैप की, तो मैप की संख्या बढ़ाई गई है, और कहीं कहीं मैप के जो साइज़ है वो भी बढ़ाया गया है। मैप की क्लियरिटी को ध्यान दिया गया है। हालांकि कहीं कहीं मैप बिल्कुल पुरानी जैसे ही हैं, लेकिन कहीं कहीं क्लियरिटी को ध्यान दिया गया है। मैप वही ब्लैक एंड वाइट है, कहीं आपको कलरफुल मैप देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मैप का साइज़ ज़रूर कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है। तो रही बात इसमें डेटा की, तो डेटा कहीं कहीं आपको 2019 तक का मिलेगा किसी चीज़ का, कहीं कहीं 2018 2017 तक का जो डेटा है, जिस हिसाब से डेटा इशू हुआ है उसी हिसाब से डेटा इसमें लेटेस्ट आपको मिल जाएगा। इसमें मैप की जो संख्या बढ़ाई गई है, कहीं जो मतलब पुरानी वाली बुक में जो कहीं कहीं जो मैप नहीं दिए गए थे जहाँ ज़रूरत थी, तो इसमें मैप की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे कि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन इसमें वैसे ही है जैसे कि पिछली वाली में भी थे, जैसे कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, जो कि प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये अच्छी चीज़ है जो मैं बार बार कहता हूँ। अगला चैप्टर है भारत की भूगर्भिक संरचना। हालांकि इसमें मुझे कोई नया चेंज समझ में नहीं आया है, लेकिन आपको इसमें मैप थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल हो सकते हैं और आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन इस चैप्टर में कम ही है। इसके अलावा भी जो कुछ मैप मैंने बताया जो ऐड किए गए हैं, जो नए मैप ऐड किए गए हैं, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किए गए हैं, जैसे कि ये ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, देखिए इस मैप में क्लियरिटी दी गई है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें, और मैप की जो संख्या है वो थोड़ा सा इसमें बढ़ाई गई है, तो आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। बाकी आपको इसका फॉर्मेट तो मालूम ही है, इसमें बुलेट पॉइंट दिए रहते हैं, आप इसमें थ्योरी भी मिल जाएगी आपको, इसमें प्रैक्टिस के लिए आपको पीछे एक्सरसाइज भी मिल जाएगा। तो ये इस लिहाज से मुझे बुक काफ़ी ज़्यादा पसंद रहती है।
अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं ज़्यादातर हर बुक्स को अच्छा कहता हूँ, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई कोई भी बुक अच्छी या बुरी नहीं होती, बस थोड़ा सा प्रेजेंट जैसे वो करते हैं अपने कंटेंट को, उस लिहाज से बुक थोड़ा सा डिफरेंस हो जाती हैं। बाकी बुक कोई अच्छी या बुरी नहीं होती है। कोई भी बुक जो भी पब्लिकेशन निकालेगा वो ये सोच के थोड़ी निकालेगा कि मेरी बुक ख़राब हो या मेरी बुक बुरी हो, और फिर कंटेंट तो सेम ही है ना, उसको आप प्रेजेंट कैसे करते हैं बस मैं वो चीज़ बताता हूँ कि इसमें इस कंटेंट को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है, इस बुक में इस कंटेंट को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है। बाकी कोई भी बुक अच्छी या बुरी नहीं होती, आपको पढ़ना है अगर तो आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं, सभी में कंटेंट सेम दिया रहता है। तो ये कहना कि मैं सभी बुक को अच्छा कहता हूँ, हालांकि हाँ कुछ डिफरेंस होता है, तो मैं वो चीज़ें आपको बता देता हूँ कि ये बुक में क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाकी आप मुझसे अगर कमेंट में कोई चीज़ पूछते हैं तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो जो भी आपके मन में डाउट हो तो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आप चाहें तो टेलीग्राम में कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, और तो उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपका ज़रूर जवाब देता हूँ। इसमें देखिए मैंने कहा था जैसे कि मैप का जो साइज़ है वो कहीं कहीं बढ़ाया गया है, बाकी सारी चीज़ें सेम रखी गई हैं। बाकी तो आपको इस बुक के बारे में पता ही है और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन बुक ओवरऑल बहुत अच्छी है। परीक्षा वाणी की जितनी बुकें आती हैं बहुत अच्छी आती हैं, और दिन में दिन जितने भी न्यू एडिशन आते हैं उनमें इंप्रूवमेंट इतना अच्छे से कर रहे हैं वो लोग कि जो कि, और मुझे एरर भी इनमें कोई बहुत ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है, प्रिंटेड एरर जो होती हैं बाकी बुक्स में, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं, तो इनमें मुझे एरर बहुत कम देखने को मिला है, चाहे वो प्रिंटिंग एरर रही हो चाहे वो डेटा की एरर रही हो, बहुत कम देखने को मिला है। हालांकि अगर कहीं बहुत थोड़ा बहुत आ जाए उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि अब हर जगह नज़र तो नहीं जा सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। जो चीज़ों का अरेंजमेंट होता है, जिस हिसाब से इसमें चीज़ें दी गई होती हैं, इतना अच्छे से इतना सलीके से दी गई होती हैं कि पढ़ने में आपको अच्छी लगती है, मज़ा आ जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि महेश बर्नवाल वाली अच्छी है कि ये अच्छी है, तो देखिए महेश बर्नवाल वाली बुक अपनी जगह वो सही है और ये अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे स्पेशली ये बुक ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि इसमें कॉन्टेंट जो दिया रहता है बहुत बेहतरीन तरीके से दिया रहता है और कई तरीके से दिया रहता है। इसमें आपको वन लाइनर भी मिल जाएंगे, थ्योरी भी मिल जाएगी, बुलेट पॉइंट भी मिल जाएंगे, और एक्सरसाइज में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इसलिए ये बुकें मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और जितना डेटा इनमें मिल जाएगा आपको, तो मुझे महेश बर्नवाल की बुकें उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। कुछ सब्जेक्ट की अच्छी हैं, जैसे उसकी साइंस की बुक काफ़ी अच्छी आती है, जैसे उसकी आपको पॉलिटी की बुक काफ़ी अच्छी आती है, पॉलिटी की बुक हालांकि परीक्षा वाणी की भी काफ़ी अच्छी आती है। तो कुछ चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप क्लियर कर सकते हैं, वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो बुक आपको अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। इस बुक में और तो कोई खासा चेंज नहीं किया गया है। अब मैं चलता हूँ सीधा उस चैप्टर पे जो कि चेंज किया गया है, यूटी वाला, जो कि जम्मू कश्मीर वाला, जो कि मेन चीज़ है। ज़्यादातर चेंज वही किया गया है बुकों में, चाहे वो पॉलिटी की बुक में हो, चाहे इसमें हो, और चाहे हिस्ट्री की बुक में हो, तो वही चेंज किया गया है। रही बात डेटा की, तो डेटा इसमें आपको लेटेस्ट मिलेगा, डेटा की कोई समस्या नहीं है, और डेटा इनमें भर भर के रहता है। यानी ये बुकें पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड होती हैं। जितना फैक्ट मुझे लगता है परीक्षा वाणी की बुक में मिल जाएगा, उतना फैक्ट आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बुकें और भी वनडे एग्जाम के लिए या पीसीएस प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाती हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से, ये जो सेगमेंट है जहाँ से स्टेट स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ से देखते हैं। यहाँ से जैसे स्टेट, इसमें इस पर्टिकुलर हर स्टेट की जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसको दिया गया है बाई पॉइंट। तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। तो इनमें देखते हैं जो जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है, इसमें लेह लद्दाख को यूटी दिखाया गया है। लेह लद्दाख अलग है और जम्मू कश्मीर अलग है, इसमें यूटी दिखाया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर को एक ही पार्ट में दिया गया है, लद्दाख अलग से नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि लद्दाख में बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने को है नहीं है, तो इस हिसाब से तो ये अलग से दिया गया है। तो यही एक चेंज किया गया है मेरे हिसाब से। अब बात करें मेंस पर्पज़ वालों के लिए, तो मेंस पर्पज़ वालों के लिए इस तरह से यहाँ से मेंस के सॉल्व मॉडल प्रश्न पत्र हैं, जो कि इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर दिए गए हैं कि किस तरह से आपको लिखना है। यहाँ से पहले क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं मेन्स में। फिर यहाँ से आपको उसके आंसर भी लिखे हुए मिलेंगे, तो आपको कैसे चीज़ें प्रेजेंट करनी है वो भी चीज़ें आपको इससे समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपका पर्पज़ पीसीएस एग्जाम देना है और आपको नहीं मालूम है कि कैसे मेंस लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, कैसे आंसर लिखे जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प करेंगी समझने में। तो बाकी इस बुक के बारे में इतना ही था, और मुझे तो और कुछ नई चीज़ इसमें ऐड नहीं लगी है। बाकी मैं पुरानी वाली बुक में आपको सब कुछ बता ही चुका हूँ, और जो भी नई बुकें आएंगी उनके बारे में आपको डिटेल से इस तरह जानकारी देता रहूँगा। रही बात इसमें प्राइस में क्या इंक्रीज़ किया गया है, तो इसके जो प्राइस है 432 है, जो पुरानी वाली है उसमें आपको 376 पेजेस मिलते हैं, इसमें 432 पेजेस हैं। तो देखा जाए तो वही 60 पेज का जो है डिफरेंस आपको मिलेगा, और वो 60 पेज की वजह से आपको 35 रुपये या 30 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी कि इतनी कोई
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुक में काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट किया गया है इसके डेटा में। तो क्योंकि ज्योग्राफी में क्या होता है, डेटा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, काफ़ी सारे डेटा जो है चेंज होते रहते हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स की और ज्योग्राफी की जो है न्यू एडिशन ही बुक पढ़नी चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा पुरानी बुक इसमें काम नहीं कर पाती है, क्योंकि आपका जो डाटा है वो मिसमैच हो जाता है। तो इस बुक के बारे में पूरी जानकारी मैं दे चुका हूँ। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप चाहे तो टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।